नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम पिछले लेक्चर सीरीज में विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले लास्ट वीडियो में एस्किमो के बारे में अध्ययन किया था, उसके निवास क्षेत्र और वो किस प्रकार से वहाँ पे रहता है। आज उसकी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, जिसमें वो दो प्रकार का आखेट करता है, शीतकालीन और वसंतकालीन। तो शीतकालीन आखेट में एस्किमो जो लोग हैं समुद्र के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। इनका जो शिकार है उसमें जो महत्वपूर्ण जीव है जिसका ये शिकार करते हैं वो सील मछली है। सील मछली की इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंसी है। तो ये दो विधियों से करते हैं, मऊपाक और इतुरपाक। मऊपाक विधि के अंदर, या मऊपाक का मतलब है प्रतीक्षा करना। इस विधि में बर्फ़ के ऊपर एक छिद्र बनाते हैं और छिद्र में जब सील मछली की एक हड्डी को रखा जाता है और जब सील मछली एक्चुअली वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ होती है, तो इन गड्ढों में सील मछली सांस लेने के लिए आती है और जैसे ही वो आती है वहाँ पे वो हड्डी हिल जाती है। और उस समय एस्किमो लोग सील मछली पर जो उनका भाला है, हार्पून, उससे प्रहार करते हैं और सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। ये शीतकालीन आखेट की विधि है। और दूसरी जो विधि है इतुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक और एक व्यक्ति सील को खोज निकालता है और दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा होता है और संकेत की प्राप्त होते ही वो सील मछली को है जो मार देता है। इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पे जो शीतकालीन आखेट की विधि है वो दो प्रकार की है। नेक्स्ट, वसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो आखेट है, तो जब मार्च में दिन बड़े हो जाते हैं तो सील मछलियाँ भी धूप सेकने के लिए बाहर आ जाती हैं और एस्किमो का जो परिवार है वो इनका आखेट करने के लिए समुद्र की सतह पर निकल जाता है। इसमें उतोक, जिसमें एस्किमो द्वारा वसंत ऋतु में सील मछली के शिकार की जो विधि है उसे उतोक कहा जाता है। इसमें वो कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार करता है और दूसरा बारहसिंगा के सींगों से जो बना हुआ है धनुष, उससे भी वो सील मछली का शिकार करता है। इस ऋतु में वो कैरिबो और कस्तूरी बैल का भी शिकार करता है। ये दो प्रकार की उसकी आखेट की विधि, जिसमें शीतकालीन आखेट और वसंतकालीन आखेट। अब हम चर्चा करें कि ये लोगों का भोजन क्या है, एस्किमो लोगों का। तो एस्किमो शब्द हमने शुरुआत में जाना था कि उसका मतलब है कच्चा मांस खाने वाला। तो एस्किमो का जो प्रमुख भोजन है वो है कच्चा मांस। एस्किमो लोग सील मछली, फेल मछली, सीलॉइन जैसी मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसके अलावा छोटी छोटी मछलियों को भी ये भोजन में शामिल करते हैं। तो इनका जो प्रमुख भोजन है वो एक्चुअली मांस है और मांस में भी कच्चा मांस। अब हम देखें इनके वस्त्र क्या हैं। तो एस्किमो लोगों के वस्त्र कैरिबो या बारहसिंगा की खाल से बने होते हैं, क्योंकि बारहसिंगा की खाल हल्की होती है और इनके वस्त्र इसके अलावा सील मछली की त्वचा से भी बने होते हैं। सर्दी में ध्रुवीय भालू के जो समूर है उससे भी वस्त्र बनाए जाते हैं और इनकी जो परिवार है उसमें वस्त्र बनाने का कार्य महिलाएं करती हैं। अर्थात इनके जो वस्त्र और भोजन है वो सारे के सारे जानवरों से ही प्राप्त होने वाले उत्पादों से ही बनते हैं। निवास गृह में कल हमने इग्लू का फोटो देखा था। तो दो प्रकार के इनके घर होते हैं जो मछली की खाल, समूर और हड्डियों के बने होते हैं, जिसमें इग्लू और कर्मक। तो इग्लू हमने कल देखा कि एक गुम्बद नुमा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा मुंह होता है और शीतकाल में सारे लोग उसके अंदर सर्दी से बचने के लिए उसके अंदर ही रहते हैं। अब इनके हथियार करने की प्रमुख यंत्र और उपकरण देखें तो उसमें कयाक। तो कयाक
एक्चुअली एक नाव है जो आने जाने के उपयोग में ली जाती है, आवागमन के, इसके साथ शिकार करने के लिए उपयोग में भी ली जाती है। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर होती है और इस प्रकार की जो नाव सील मछली की खाल से बनी होती है उसे कयाक के नाम से जाना जाता है। फिर है उमियाक। उमियाक चमड़े से बनी एक प्रकार की बड़ी नाव है जिसका प्रयोग व्हेल मछली के शिकार के समय किया जाता है और इसको उमियाक कहते हैं। इसमें ये लोग झुंड में जाते हैं और वहाँ शिकार करते हैं। हार्पून एक भाला है जो इनका प्रमुख हथियार है। लगभग 1.2 से 1.5 मीटर के बीच, लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच ये लंबा होता है और शिकार के समय इसमें एक रस्सी बंधी होती है और भाले का जो निर्माण है वो सील मछली की हड्डी से ही किया जाता है। फेंक के मछली का उससे शिकार करते हैं। इम्पोर्टेंट है स्लेज, एक प्रकार की पहिया विहीन गाड़ी है, कल हमने इसका फोटो देखा था, जो बर्फ की सतह पर चलती है और यह भी सील मछली की हड्डियों से बनी होती है और इसे वहाँ पाए जाने वाला जो रेंडियर जीव है उसके द्वारा खींचा जाता है और ये लोग इसका इस्तेमाल आवागमन और शिकार के समय करते हैं। अब हम इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं देखें एस्किमो की, तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ प्रकृति का है। जितने भी हम ट्राइब्स पढ़ेंगे आदिवासी, ज़्यादातर क्या है, घुमक्कड़ हैं। वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इनका जीवन यापन का तरीका बहुत ही आदिम है। पारिवारिक व्यवस्था में जो पिता है वो ही परिवार का मुखिया होता है। इस जनजाति में बहुपत्नी या बहुपति प्रथा प्रचलित है। ये लोग इस काल में अनेक उत्सव समारोह मनाते हैं और इसका जो जनजाति का निवास है वो ध्रुवीय क्षेत्र है। जादू टोने में ये लोग भरोसा रखते हैं और एक और ख़ास विशेषता ये है कि जब इनके खाद्यान्न की कमी हो जाती है तो परिवार का जो बड़ा सदस्य है वो इग्लू से बाहर आके आत्महत्या कर लेता है। ये इनकी क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता है। तो ये एस्किमो जनजाति। इसके बाद दूसरी जो ट्राइब्स है आपके सिलेबस में पिग्मी है। पिग्मी के बारे में कहा जाता है कि ये मानव जाति के अत्यंत सरल लोग हैं और प्राय सर्वाधिक आदिकालीन मानव इन्हें कहा जाता है। आरंभिक जो विकासवादियों द्वारा मानवों को पशुओं के अधिक निकट माना गया था। ये लोग कंदमूल, बेर, फल, खाने योग्य पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियाँ और अन्य प्रकार के पशुओं को पकड़ सकते हैं। जंगलों से खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते हैं और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के अंदर ये निवास करते हैं, जिसमें कांगो बेसिन, विक्टोरिया झील, तंजानिया, योंगटिसिकांग झील, कांगो पीपुल्स रिपब्लिकन, गैम्बन, ये पिग्मी जनजाति के क्या है, केनिया का क्षेत्र निवास स्थान है। तो पिग्मी एक ऐसे मानव जातीय समूह हैं जिनका औसत कद साधारण रूप से कम होता है, अर्थात यह लगभग सबसे छोटे होते हैं। यह अक्सर मध्य अफ्रीका में बसने वाली छोटे कद की जनजाति है जिनमें अका, एफी और म्यूटी शामिल हैं। इन जातियों में पुरुषों की जो औसत हाइट है लगभग 250 सेंटीमीटर से कम होती है और अगर इसी मापदंड को हम देखें तो ये लगभग 5 फुट 1 इंच के आसपास होती है। इस हाइट के मापदंड के अकॉर्डिंग अगर हम विश्व की अनेक जनजातियां और देख लें तो उन्हें भी पिग्मी माना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत के अंडमान द्वीप समूह, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, बोलिविया और ब्राज़ील की जनजातियों को इस ग्रुप में शामिल किया गया है, अर्थात उन्हें भी पिग्मी की कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है। कांगो बेसिन की पिग्मी एक अलग प्रकार की प्रजाति है। अपनी आनुवंशिक विशेषताओं के कारण ये विशेष प्रजाति है। इसका निवास क्षेत्र वही अफ्रीका कांगो नदी घाटी है। औसत कद 5 फीट है। त्वचा काली है, बाल घने घुमावदार हैं
और शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं। ये लोग आखेट करने में कुशल हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था का आधार भी यही है, आखेट। ये गले में बांस से बनी सीटी लटकाते हैं और शिकार के समय अपने साथियों को मार्ग की जानकारी रखते हैं। सीटी के द्वारा एक दूसरे से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और इनका जो मुख्य हथियार है तीर और भाला है। भोजन में ये बोई कंदमूल, फल, पशुओं का मांस खाते हैं और ये कहा जाता है कि इसके अलावा दीमक, चींटियाँ, गुबरैल, जुए, मधुमक्खियों को भी ये लोग खा जाते हैं और इन्हें केले खाना बहुत पसंद है। एक पिग्मी एक बार में लगभग 50 से 60 केले खा जाता है। वस्त्र इनके देखें तो ऊंचे तापमान और अति आर्द्रता के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः ये कहा जाता है या ये देखने में आया है कि प्राय ये लोग नंगे ही रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल गुप्तांगों को ही किसी छाल की डोरी या ताड़ की पत्तियों या किसी वृक्ष की छाल से ढक लेते हैं। बाकी शेष सारा शरीर है बिल्कुल निर्वस्त्र रहता है। मकान देखें तो ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से जंगलों में रहते हैं। इस कारण पेड़ों पे झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं जो लगभग मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था हुई और जनजातियों की तरह ये लोग प्रकृति से डरते हैं, भूत प्रेत में और अंधविश्वासों में भरोसा रखते हैं, जादू टोना में भी भरोसा रखते हैं और सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था यहाँ पे एक्चुअली में होती नहीं है। ये लोग बिल्कुल ही क्या है, आदिम है। तो ये पिग्मी हैं। अभी सारी जनजातियाँ लगभग आधुनिक समाज से संपर्क में आ रही हैं और थोड़ा थोड़ा इनके जीवन यापन में सुधार हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम बुशमैन और भारत की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।